वो आ गया होने चल जाना तो। बताइए कहीं ठंडा इसके मौसम को नहीं मौसम में चेंजिंग है। वर्ग स्तनधारी को कितने उपवर्ग में बांट दिया गया है? तीन उपवर्ग में बांटा गया है। बगल से बताइएगा आर्कियोप्टेरिक्स है ना, किस युग का यह सर्व पुरातन पक्षी मानी जाती थी? आर्कियोप्टेरिक्स किस युग का सर्व पुरातन पक्षी? आगे किस युग का? जुरासिक युग का ये पुरातन पक्षी है। आगे से बताइएगा आपका सरीसृप और पक्षी के बीच में संयोजक कड़ी का काम कौन करता है? ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। आगे से बताइएगा पेंगोई चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका भारत के सबसे छोटा पक्षी का नाम बताइए। भारत नहीं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम बताइए। हमें लगता है अलीपुर जो है ना वो चेंज हो गया, चिड़ियाघर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क हो गया तमिलनाडु के सबसे बड़ा चिड़ियाघर। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम बताइएगा। हाँ कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका त्वचा पर सफेद ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है किस वर्ग के प्राणी में? सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी वर्ग। हाँ स्तनधारी के ग्रंथियां पर ही पाई जाती है। बताइएगा स्तनधारी के सभी जंतु बताना होगा इस आपका किस प्रकार के होते हैं? उच्च तापी की नियत तापी? दोनों में से कोई नहीं, दोनों प्रकार की होती है। आगे से बताइएगा स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होता है। बताइएगा स्तनधारी में बताइएगा दांत जीवन में कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलता है। प्रश्न आगे तो होगा स्तनधारी के जीवन में दांत 2 बार निकलता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? द्वारदंती। ठीक है, द्वारदंती बोला जाता है इसको। बताइएगा स्तनधारी के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है या नहीं? नहीं होता, लेकिन 2 ऐसा अपवाद में जीव है जिसके स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है। दोनों जीव का नाम बताइएगा। अपवाद में 2 जीव है, ऊंट और लामा नहीं। आगे से बताइएगा आपका स्तनधारी वर्ग के कर्ण जो है वह बाहर निकल रहता है कि नहीं? हम लोग जैसे स्तनधारी में तो कान जो हम लोग को बाहर निकला हुआ है। बताइएगा इस आपका मनुष्य किस उपवर्ग के अंतर्गत आएगा? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया? यूथीरिया के अंतर्गत आएगा। प्रश्न बताइएगा आपका कौन सा स्तनधारी के उपवर्ग अंडा देते? वर्ग का नाम बताना है। हालांकि आप बिल्कुल ठीक है। कौन सा वर्ग के किस उपवर्ग के स्तनधारी? हाँ प्रोटोथीरिया। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा इस आपका कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका है? बकरी का है। आपको बताना है आगे से अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है किस उपवर्ग के स्तनधारी? मेटाथीरिया। प्रश्न आगे से होगा आपका अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम बताइए। और एक प्लेटिपस, एक किडना है, एक प्लेटिपस है। आप ही बताइए कैसे? बताइए कैसा? अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी का नाम बताइए। अपरिपक्व, पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता हो, कंगारू। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है स्तनधारी के किस उपवर्ग के प्राणी? यूथीरिया। बकरी का बताइएगा आपका अधिकतम तापमान होता है स्तनधारी में तो कितना डिग्री सी? 39 डिग्री सी। बताइएगा किसे एकमात्र विषैली स्तनधारी का नाम बताइए। एक विषैली मात्र स्तनधारी का नाम? डक बिल्ड प्लेटिपस। आगे से बताइएगा आपका सुनिएगा इस आपका जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला ऊतकों को हम निम्न उपवर्ग में बांट दिया गया। जैसे हो जाएगा उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक है ना, हृदय पेशी ऊतक। तो उसी ढंग से बताएगा कि वे जंतु सुनिएगा वह ऊतक सुनिएगा आपका
किस प्रकार के उत्तक जो है जंतु की बाहरी भीतरी एवं स्वतंत्र सतह पर पाया जाता है? जंतु में जो उत्तक है ना अनेक प्रकार के, तो कौन सा जो उत्तक है जंतुओं की बाहरी भीतरी और स्वतंत्र सतह पर पाया जाता है? हाँ, उपकला उत्तक पाया जाता है। आपको बताइएगा उपकला उत्तक बताइएगा बताइएगा इसे आपका कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से किसके द्वारा होता है? उपकला उत्तक जो होता है कोशिकाओं के पोषण विसरण के माध्यम से किसके द्वारा? लसिका के द्वारा होता है। आपको बताना है आगे से, सुनिएगा कि कौन सा उत्तक शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाने का काम करता है? उपकला उत्तक। सुनिएगा कौन सा उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है? संयोजी उत्तक। बताना होगा आपका रक्त और लसिका एक प्रकार के क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। आपका आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपको कि कौन सा उत्तक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? संयोजी उत्तक। आप बताइएगा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत उत्तकों एवं कोशिकाओं को पूर्ति करता है कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक ही करता है। बताइएगा इस आपका नाभि रज्जु जो है किस प्रकार का उत्तक है? नाभि रज्जु पढ़ाओ जो है किस प्रकार का उत्तक है? आगे ऐसे जो उत्तक दिए ना उपकला संयोजी पेशी, हाँ ठीक है, नाभि रज्जु पढ़ाओ जो है संयोजी उत्तक है। यहां से बताना होगा आपका प्राणियों में बताइएगा एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में कौन सा पोषक तत्व संग्रहित होती है? वसा। प्रश्न बताइएगा किस उत्तक को संकुचनशील उत्तक बोला जाता है? फिर ऑप्शन वही उपकला संयोजी पेशी, हाँ ठीक है, संकुचनशील उत्तक कहा जाता है पेशी उत्तक को। बताइएगा शरीर के सभी पेशियां किस उत्तक से मिलकर बना है? आगे हाँ पेशी उत्तक से ही मिलकर बना है। यहां से बताना होगा आपका पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक, हाँ पेशी उत्तक 3 प्रकार का होता है, अरेखित, रेखित, है ना, हृदय पेशी। इस ढंग से बताएगा, उसी में से फिर आंसर बताना है आपको। सुनिए आपका तो वह पेशी उत्तक कौन सा है जो अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करता है? अरेखित पेशी की रेखित पेशी? अनैच्छिक रूप से गति करता है, अरेखित पेशी हो जाएगा आपका। यहां से बताना होगा आपका अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गति को नियंत्रित करता है जो स्वयं गति करता है कि इच्छा अनुसार गति करता है? हाँ, जो अपने से गति करता है उसी को अरेखित गति जो है नियंत्रित करता है। तो बताइएगा इस आपका वे पेशियां जो शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा के अनुसार गति करता है? हाँ ठीक है, रेखित पेशियां इसको बोलते हैं। बताइएगा बिल बनाने वाले एकमात्र छिपकली का नाम बताइए। आगे बिल बनाने वाला एकमात्र छिपकली का नाम क्या है? मैबुइया। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका उसका प्रचलित नाम स्किंक है। तीव्रतम पक्षी कौन सा है? अबाबिल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सरीसृप वर्ग के हृदय में कितने कक्षीय होते हैं? सरीसृप 3 गो हो जाएगा आपका। लेकिन एक सरीसृप में मगरमच्छ है, उसके हृदय में कितने कक्ष हैं? 4 गो है। बगल से बताइएगा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम बताइए। होलोडर्मा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइएगा। किंग कोबरा, जिसको नागराज बोलते हैं। अच्छा बताइएगा पक्षी वर्ग के हृदय में कितने कक्ष हैं? 4। पक्षी वर्ग में मूत्राशय अंग है या नहीं? नहीं है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताइए। हाँ ठीक है, शुतुरमुर्ग। प्रश्न आगे से बताइएगा मेढक की टटराहट वास्तव में किसकी एक पुकार होती है? मैथुन की। प्रश्न आगे से बताएगा मेढक के हृदय में कितने कक्ष हैं? आपका जी 3। प्रश्न आपका बताना होगा इसे सिप्रिया का प्रचलित नाम क्या है? कौड़ी। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका सिपिया का प्रचलित नाम क्या है? सिप्रिया का कौड़ी, सिपिया का सिपिया का प्रचलित नाम
सिपिया का पर चलेगा कोई। कटल फिश, इसको कटल फिश बोलते हैं। कीटों में 6 पाद होता है, लेकिन कीटों में कितने पंख होते हैं? आगे, कीट में कितना पंख होता है? 4 पंख होता है। आगे से बताइएगा, चींटी एक प्रकार के क्या है? चींटी एक प्रकार के सामाजिक जंतु है, ऐसे बोलना था। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपको। सबसे छोटा बताना होगा आपका आवृत्ति बीजी पौधा का नाम बताइएगा। आगे, सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पौधा भारत में पाया जाता है, ये जलीय आवृत्ति बीजी है। ये सबसे छोटा अनावृत्ति बीजी पौधा लेमना। बगल से बताना होगा आपका, हाँ, आवृत्ति बीजी। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए। रेफ्लेसिया। बताइएगा सबसे छोटा नग्न बीज पौधा कौन सा है? नग्न बीज, आवृत्ति बीजी हो जाएगा तो लेमना, और सबसे छोटा नग्न बीज पौधा जाइमिया पिग्मिया हो जाएगा आपका। बगल से बचाने बताएगा, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? जस्ता की कमी से हो जाती है। बताएगा कुनाइन जो है पौधा के किस भाग से निकालते हैं? सिनकोना के वृक्ष से। जंगल की आग किस पौधा को कहते हैं? ढाक। आलू में ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाएगी? ऑक्सीजन। बताना होगा किट्टू रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? किट्टू। आगे, गेहूं टिक्का रोग मूंगफली हो जाएगा आपका। आगे से बताएगा आपका, जिब्रेलिन हार्मोन की खोज 1926 में किसने किया था? कुरोसावा। प्रश्न आगे से बताएगा, एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया 1962 में? हाँ ठीक है, वर्ग ने। यहां से बताएगा, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु होती है? मैग्नीशियम। प्रश्न आगे से बताएगा, पौधे की आयु जो है किस उत्तक के वार्षिक वलय गिनकर करेंगे? पौधे की आयु ज्ञात करेंगे कौन सा उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर? आगे, पुराने जाइलम। ठीक है, जाइलम को गिनकर करेंगे। यहां से बताएगा, ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने किसने कब किया था? ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन 1880 ईस्वी में। प्रश्न आपको बनेगा इसे, क्वेश्चन था कि कौन सा उत्तक विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि करता है? ठीक है, पार्श्व विभाजीय उत्तक। यहां से बताएगा, क्वेश्चन होगा, किस उत्तक को प्रायः कास्ट भी कह देते हैं? जाइलम की फ्लोएम? नहीं, जाइलम को बोलते हैं कास्ट भी कहा जाता है। आगे से बताएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कितनी अवस्थाएं से होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया, एक रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। प्रश्न आगे से बताएगा, क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है आपका, कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्रिया जो है क्लोरोफिल के अस्ट्रोमा में होती है। पूरा हम बता दिए आपको, अस्ट्रोमा में होता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का पुष्पासन। और प्रकाश वाला जो होता है वो ग्रेना में होता है। ग्रेना में, क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है प्रकाशहीन। यहां से बताइएगा, नाशपाती का कौन सा भाग आते हैं? ठीक है, पुष्पासन इसको खाया जाता है। यहां से बताइएगा, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। बोलना होगा आपका, आलू मिर्च बैगन ये सब किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? इसे कंद, सलकंद, प्रकंद। आगे, प्याज का सलाद होता है इसलिए सलकंद ही बोलना है इसको। बताइएगा, इस आलू का कौन सा भाग आता है खाते हैं? सेपक्रस। नहीं, हाँ ठीक है, आलू का जो खाते हैं कंद खाते हैं। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किस पौधा को बोला जाता है? सिकोया को बोलते हैं। बताना होगा आगे से आपका, साइकस के तनों से मंड निकालकर क्या बनाया जाता है? ठीक है, खाने वाला साबूदाना बनता है इससे। आगे से बताना होगा आपका, सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल का पौधा है? पालमी।
विषाणु की खोज इवानविस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। किस रोग पर ही पहला प्रशिक्षण था विषाणु की खोज? मोजाइक रोग। मोजाइक रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? तंबाकू। तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48 48 ठीक है। बताना होगा इस आपका सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? वायरस करता है। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? रेट्रोवायरस इसको बोलते हैं। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वर्डेयर ने कब किया था? 1888 ईस्वी में। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या बताएगा? 78 को होता कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या। प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? अंदर के बाहर? ठीक है, प्रकनली के अंदर। प्रश्न आगे से बताएगा, शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए कौन सा की जांच है? अच्छा जी, डीएनए और फिंगरप्रिंट। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताएगा, क्वेश्चन आगे से बताना है आपको। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाया जाता है? 100 यानी 100। बताएगा, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण बोला जाता है उसको। बताएगा, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, हाँ ठीक है, टोंटोलॉजी बोलेंगे उसको। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव का नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया। आप ही बताइएगा इसे। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किए थे। आगे से बताइएगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किए? 1953 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको कि कोशिका के विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? कौन कौन? ठीक है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। प्रश्न आगे से बताना होगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना। डीएनए का फुल फॉर्म करिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। किस लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते? हरित लवक। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, हरित लवक। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फुलिस डोमेस्टिका इसको बोला जाता है। राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक्स कितना प्रकार के होती? किस प्रकार के होते हैं? राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक बताइएगा। ठीक हो गया को जी, प्रोकैरियोटिक 70s, यूकैरियोटिक्स 80s। ध्यान देना। आगे से बताइएगा आपका, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। चना का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। सीसर एरिटिनम बोलते हैं इसको। यहां से बताइएगा आपका, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। प्रश्न आगे से बताइएगा, अरस्तु जो है समस्त जीवों को कितने समूह में बांट दिया था? 2 समूह में बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि जीवधारियों को 5 जगत में आर्यज विक्टर ने बांटा। कब? द्विजगत प्रणाली को 5 जगत प्रणाली आर्यज विक्टर का ले लिया। कितना ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने चलाया था? सरपंच संवाद ऐप आगे असम के राज्यपाल चलाया ही। संज्ञान ऐप किसके द्वारा चलाया गया? संज्ञान ऐप आगे आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया है। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा चलाया गया? कौन सा बैंक? आरबीआई। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सारथी 2.0 है, बहुत रनिंग प्रश्न है, इसको किसने चलाया है?
सारथी 2.0 ऐप। आगे सेवी चलाया है। आगे से बताना होगा आपका भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप कौन सा है? हाँ ठीक बोल दिए, चौपाल ऐप। बताइएगा चौपाल ऐप किसने चलाए हैं? कोई व्यक्ति का नाम बताना है। चौपाल ऐप संदीप बंसल। प्रश्न बताइएगा अनुवादनी ऐप किसने चलाया? हाँ ठीक है, केंद्र सरकार चलाया है। अनुवादनी ऐप का संबंध किसके बढ़ावा देने के लिए चलाया गया? अनुवादनी ऐप किसको बढ़ावा देने के लिए चलाया गया? हाँ बिल्कुल ठीक बोले, शिक्षा में वो भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। मिनी टू इंडिया ऐप किस बैंक के द्वारा लाया गया है? मिनी टू इंडिया ऐप। आगे हाँ ठीक है, बड़े से बोलो। आईसीसी बैंक ना है, आईसीआईसीआई बैंक। 3 बार आई 2 बार सी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आगे से बताइएगा आप संभव ऐप जो है वो किसने चलाया है? मोदी जी। संभव ऐप इंडियन आर्मी चलाया है संभव ऐप। बताइएगा इस आपका भूमि राशि पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया? भूमि पोर्टल ऐप किस मंत्रालय द्वारा? भूमि वाला सड़क वाला कौन चलाए, कौन सा मंत्रालय? आगे हाँ ठीक है, क्या बोले? हाँ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भूमि राशि पोर्टल ऐप चालू किया गया है। पाट मित्रो ऐप किस मंत्रालय ने चलाया? पाट मित्रो ऐप आगे मंत्रालय के नाम बताइए। पाट मित्रो ऐप बस मंत्रालय ने चलाया है। मेरा युवा भारत ये भी ऐप नरेंद्र मोदी जी चलाए लेकिन ध्यान नहीं देते बड़ी। आगे से बताइएगा आपका मेरा युवा भारत जो है ये नरेंद्र मोदी जी ऐप लाए, किसको बढ़ावा देने के लिए लाए? बोलिए। हाँ ठीक है, युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमि हेतु अवसर प्रदान करने के लिए ये लाए हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट किस राज्य के सरकार ने चलाया? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान। बताइएगा रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य सरकार ने लाया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड ही लाया है। बताइएगा इस आपका ENCORE इनकोरे ऐप किसके द्वारा लाया गया? इंश्योर हो अच्छा, इंश्योर ऐप किसके द्वारा लाया गया है? जो चुनावी प्रबंधन नामांकन गणना एवं परिणामी आदि की प्रक्रिया को सरल बनाता है। हाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लाया गया। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बूथ राबता पोर्टल किस राज्य की सरकार ने लाया है? बूथ राबता पोर्टल आगे किस राज्य की सरकार? पंजाब राज्य सरकार ने लाया है। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के आपको थोड़ा सा रनिंग में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनेगा? तेलंगाना। प्रश्न बताइएगा अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया? अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। प्रश्न आगे से बताइएगा भूटान का मुद्रा क्या है? नुगुल्ट्रम। प्रश्न आगे से बताइएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश में बना? सऊदी अरब। ये ना बोले आप ही बताइएगा इस आपका चीन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ली कियांग। शी जिनपिंग तो वहां के कौन है? राष्ट्रपति। प्रश्न आगे से बताना होगा अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? ठीक है, ओलेग कोननेंको। प्रश्न आगे से बताइएगा अभी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रेमसिंह तमांग। बगल से क्वेश्चन होगा आपका उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। बगल से बताइएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? स्मॉल डेट लीजिएगा।
बिहार से झारखंड कब अलग होकर राज्य बन गया? 15 नवंबर 2000। बगल से बताइएगा, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में भारत की? ललन सिंह। पर बताइएगा इस आपका, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? नितिन गडकरी है। आपको बताना था आगे से, रामबन अनारदाना किस केंद्र शासित प्रदेश का है जिसका जीआई टैग मिला है? रामबन अनारदाना को जम्मू कश्मीर का ये है। आगे से बताइएगा, नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहां मनाया गया? जमुई जिला में बिहार में मनाया गया है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने लाया है? मध्य प्रदेश। गृह लक्ष्मी योजना आगे गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने लाया है। आगे से बताना है आपको, किनकर है बताइएगा इसे। स्टार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ऐसा डीआरडीओ, इसरो, क्या बोले? इसरो, ठीक है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या करा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ तो भारत के कौन सा क्रिकेटर को बताइएगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हाँ, एक का नाम बताओ। बने हैं 4 को T20 वर्ल्ड कप 2024 में, लेकिन भारत के एक ही क्रिकेटर 4 को बने हैं। हाँ, कौन है बताओ ना। हाँ, सचिन तेंदुलकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से युवराज सिंह, और पूरा टोटल कितना? 4। उसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल, और एक पाकिस्तान के कौन? शाहिद अफरीदी। हाँ हाँ, ऑलराउंडर जो थे वो शाहिद अफरीदी। ये 4 को ब्रांड एम्बेसडर। बगल से बताना होगा आपको। अभी बताइएगा, विश्व में बताइएगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम कौन ना? अभी वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर। कहाँ का है? अमेरिका। तो बोलो समाप्त। रखने की वजह पड़ी, अगला बार 50 कम। अरे कामू एक भी दीदी वाला दिए इंतजार कर दिए, लेकिन वीडियो सामने मार मोटरसाइकिल है यार, मैंने वही दे रहा था भाई।